हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। पढ़ लिए हैं, छंद पढ़ लिए हैं आपने। अगर अलंकार और छंद की क्लास नहीं देखी है तो जरूर से देखिएगा। और आज हम रस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रस की परिभाषा, उसके बाद रस के अंग और उसके बाद रस के प्रकार। तो सबसे पहले हम रस की परिभाषा को देखें। रस की परिभाषा क्या है? कविता को पढ़ने से, कहानी को सुनने से या नाटक को देखने से या पढ़ने से भी, यानी किसी भी प्रकार के साहित्य के संपर्क में आने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहेंगे। गुड आफ्टरनून आयुषी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो कविता को पढ़ने, कहानी को सुनने, नाटक को देखने, या ये भी कह सकते हैं हम कविता को सुनने से, कहानी को पढ़ने से, नाटक को पढ़ने से, यानी किसी भी प्रकार से साहित्य की जो विधाएं हैं उन विधाओं के संपर्क में आने से जो आनंद की अनुभूति होती है, जो हमें अच्छा लगता है, उसे रस कहेंगे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून दीपक जी, धनुष, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने क्या परिभाषा दी है रस की? रसात्मकम वाक्यम काव्यम। इसका क्या मतलब है? प्रियंका, गुड आफ्टरनून। इसका क्या मतलब है? रसात्मकम वाक्यम काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य है। यानी इस प्रकार का वाक्य जिसको पढ़ने से रस आए, जिसको पढ़ने से आनंद की अनुभूति हो, उसी को काव्य कहा जाता है। मान लीजिए कोई भी वाक्य है, हमने साधारण रूप में बोल दिया, उसको सुनने से हमें अच्छा लगा या नहीं लगा, है ना, उसको कविता नहीं कहेंगे। लेकिन कविता में वे वाक्य आते हैं जिनको पढ़ने सुनने से रस की अनुभूति हो या आनंद की अनुभूति हो। फिर आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस के लिए क्या लिखा? भरत मुनि ने लिखा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। क्या लिखा? विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावात संयोगात रस निष्पत्ति। ठीक है, गुड आफ्टरनून। क्या लिखा? कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, इन सब के संयोग से, इन सब के मिलने से रस की निष्पत्ति होती है, यानी ये रस के अंग है। तो रस के कौन कौन से अंग हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो रस के 4 अंग हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो रस के 4 अंग माने जाएंगे। फिर रस के अंगों के नाम कौन कौन से हैं? तो वो हैं विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। ये रस के अंग कहे जाते हैं। तो रस के 4 अंग हैं और उनके नाम है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव कितने होते हैं? स्थायी भाव की संख्या होती है 9। जितने रस उतने स्थायी भाव। तो रस 9 माने गए हैं, तो 9 स्थायी भाव। 2 रस अभी नए जोड़े गए हैं हिंदी साहित्य में, तो रस हो गए 11, तो स्थायी भाव हो गए 11। यानी हर एक रस का एक एक स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव है तो स्थायी भाव कितने हो जाएंगे? जितने रस हैं उतने स्थायी भाव हो जाएंगे। विभाव 2 माने गए हैं, अनुभाव 8 और संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। संचारी भाव माने गए हैं 33। ठीक है, तो स्थायी भाव जो हैं वे 11, विभाव जो हैं वे 2। कौन कौन से? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो विभाव 2 माने गए, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन का मतलब होता है कि जैसे किसी दृश्य को देखने से जिस आनंद की अनुभूति हो वो कहलाएगा आलंबन विभाव। और उद्दीपन विभाव का मतलब होता है उसमें वृद्धि करने वाले अन्य तत्व। जैसे मान लीजिए आपको पार्क में बैठने में बहुत अच्छा लग रहा है, बगीचे का माहौल है, सुबह सुबह का समय है, आपने 1 चक्कर लगाया, 2 लगाए, योगा किया, आपको अच्छा लग रहा है। उसके साथ साथ अगर वहां कोयल बोलने लगे, है ना, या कोई दूसरा फूल, कुछ ऐसे फूल भी हों जो आपने पहले नहीं देखे हों, वो खिले हुए हों, तो ये जो और अन्य तत्व हैं ये हमारे आनंद में या रस में वृद्धि करेंगे, तो उनको कहेंगे उद्दीपन विभाव। जो उस रस को बढ़ा दें उसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो विभाव 2, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव।
अनुभाव की संख्या 8 होती है और संचारी भाव 33 होते हैं। संचारी भाव यानी आने जाने वाले भाव, संचरण करते रहने वाले भाव, जो थोड़ी देर के लिए मन में आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, ये टेम्पररी होते, अस्थाई होते हैं। तो अस्थाई जो है वो संचारी भाव हैं। ठीक है, स्थायी भाव जो हैं वे हमेशा रहते हैं। तो स्थायी भाव वे भाव हैं जो हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उनको स्थायी भाव कहेंगे। जो हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान है वो स्थायी भाव, जो आते जाते रहने वाले भाव हैं वे संचारी भाव। ठीक है, अब स्थायी भाव जो हैं इनकी संख्या पहले 9 थी, अब 11 है, क्योंकि अब 11 रस माने जाते हैं। ये आपको याद करने होंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। ठीक है, नायक और नायिका के मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसको रति कहते हैं। ठीक है, तो श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। हास्य का स्थायी भाव है हास, माने हंसी आना। फिर करुण का स्थायी भाव है शोक। करुण रस अगर है तो जैसे व्यक्ति दुख में डूब गया तो वो शोक। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। विवत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा माने कुछ गंदी सी चीज या कुछ ऐसा देख करके जो घृण का भाव मन में आता है वो जुगुप्सा कहलाता है, या घृणा। अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय। फिर उसके बाद शांत रस का स्थायी भाव होगा निर्वेद। निर्वेद या वैराग्य, संसार से दूर होने का जो भाव है उसको वैराग्य कहते हैं। फिर भयानक, भयानक रस का स्थायी भाव भय। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल। वत्सल यानी माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है उसको वत्सल कहते हैं। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल है। ठीक है, तो 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को माना और 11वें रस के रूप में भक्ति रस को माना है। भक्ति रस का स्थायी भाव भक्ति ही होगा। तो 11 रस हैं और इनके 11 स्थायी भाव हैं। विभाव क्या होते हैं? हृदय में सोए हुए स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो भाव होते हैं उनको विभाव कहते हैं। हृदय में सोए हुए स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो भाव होते हैं उसको विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत हो जाए, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत हो जाए वो कहलाएगा विभाव, आलंबन विभाव। यानी कि जैसे आपने सुंदरता देखी बगीचे की तो वो कहलाएगा आलंबन विभाव। फिर उसमें और चीजें आ जाएं, स्थायी भाव को और ज्यादा उद्दीप्त करें, जो और ज्यादा बढ़ाएं, उसको कहेंगे उद्दीपन विभाव। जैसे वहां कोयल बोलने लगे, कहीं से मोर दिख जाए आपको, वो नाचने लगे, तो आपका जो मन है और ज्यादा खुश हो जाएगा, आनंद की अनुभूति और ज्यादा होगी, वो उद्दीपन विभाव हो जाएगा। तो जिस वस्तु से कोई स्थायी भाव जागृत हो रहा है, हास का या करुणा का या शोक का, वो हो गया आलंबन विभाव। और उसमें वृद्धि करने वाले, उसको बढ़ाने वाले जो कारक आकर और जुड़ जाएं वो हो जाएगा उद्दीपन विभाव। आश्रय, आश्रय का मतलब होता है आप और हम, जो साहित्य को पढ़ रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, वो आश्रय हो जाएगा। अनुभाव, स्थायी भाव के जागृत होने के बाद जो शारीरिक चेष्टाएं हम करते हैं उनको अनुभाव कहते हैं, शारीरिक चेष्टाओं को। यानी जैसे हास्य रस है, किसी ने हंसी की कविता सुनाई या आपने कोई ऐसा सीरियल देखा हंसी वाला, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? हंसेंगे। तो वो जो शारीरिक चेष्टाएं हैं स्थायी भाव के जागृत होने के बाद उसको कहते हैं अनुभाव। और ये अनुभाव 2 प्रकार के होंगे, कायिक और सात्विक। कायिक माने शरीर से संबंधित, है ना। जैसे कि करुण रस का कोई उदाहरण पढ़ा या देखा तो देखने वाले या पढ़ने वाले के मन में पहले तो करुण रस उत्पन्न होगा, उसका स्थायी भाव आएगा शोक, और फिर उसके बाद जो चेष्टाएं होंगी, जैसे उसके आंसू निकलने लगे, वो रोना शुरू कर दे, वो कहलाएगा अनुभाव। वो अनुभाव कहलाएगा, मतलब अनुभव करने के बाद जो शारीरिक चेष्टाएं की जाती हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। और सात्विक अनुभाव में क्या होगा? भीतर ही भीतर जो दुख हो रहा है वो सात्विक अनुभाव हो जाएगा। कायिक अनुभाव माने शारीरिक चेष्टाओं को करना।
और संचारी भाव ये हृदय में उठने वाले अस्थिर मनोविकार हैं, आते जाते रहते हैं, इनको संचारी भाव कहते हैं। जैसे निद्रा, स्वप्न, चिंता, ग्लानि, ये सब। चिंता आज है कल नहीं है, आते जाते रहने वाला जो भाव है वो संचारी भाव होगा। अब इसके बाद जो रस माने हैं, ये आपको विद्वान के नाम को ध्यान में रखना है और फिर बताना है। तो आचार्य भरत ने 8 रस माने हैं, आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने 9 रस माने हैं। तो आचार्य भरत ने माने 8 रस, आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने 9 रस माने हैं, और अभी आधुनिक हिंदी साहित्य में 2 रस और जोड़ दिए गए हैं। तो अभी वर्तमान में रसों की संख्या मानी जा रही है 11। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने कितना पढ़ लिया? देखिए, अभी तक हमने पढ़ा रस कहते किसे हैं। तो रस कहते हैं कहानी नाटक को देखने सुनने पढ़ने से भी जो भी है अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं रसात्मकम वाक्यम काव्यम। उसके बाद ये भरत मुनि की परिभाषा, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। उसके बाद स्थायी भाव, विभाव अनुभाव, संचारी भाव, ये सारे रस के अंग हैं। ये सारे जो है वो रस के अंग माने जाते हैं। स्थायी भाव की संख्या 11, हर रस का एक एक स्थायी भाव होता है। विभाव 2, अनुभाव 8, संचारी भाव 33। विभाव माने सोए हुए स्थायी भाव को जो जागृत कर दे वो विभाव है, और ये 2 प्रकार का, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। इसके बाद आश्रय, आश्रय माने पाठक या श्रोता, जो पढ़ने सुनने वाला है वो व्यक्ति। फिर संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव के जागृत होने के बाद होने वाली शारीरिक चेष्टाएं जो हैं, जो शारीरिक चेष्टाएं हैं उनको कहेंगे अनुभाव। फिर संचारी भाव जो आते जाते भाव हैं वे। आचार्य भरत ने 8 रस माने, आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने 9 रस माने हैं, और अभी आधुनिक हिंदी साहित्य में रसों की संख्या 11। चलिए, अब हम पढ़ते हैं श्रृंगार रस। काव्य को पढ़ने या सुनते समय जहां रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो वहां पर श्रृंगार रस होता है। रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होने पर श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस 2 प्रकार का, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जहां पर नायक नायिका के मिलन की बात हो वहां पर संयोग श्रृंगार है, और जहां उनके बिछुड़ने की बात हो, दूर होने की बात हो, वहां पर वियोग श्रृंगार है। ठीक है, उदाहरण है बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सोह करें भोहनी हंसे, देन कहें नटी जाई। ये यहाँ करे होगा। तो ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। और ये अगर हम छंद देखें तो ये दोहा छंद है, बिहारी लाल का दोहा है, तो ये दोहा है। और यहाँ पर अगर हम रस देखें तो श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार का उदाहरण है निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। यहाँ पर गोपियां ये कहती हैं कि जब से कृष्ण भगवान जो है मथुरा के लिए चले गए हैं, तब से उनके आंखों से लगातार आंसू बरसते रहते हैं, और हमेशा पावस ऋतु जैसा बना रहता है। पावस यानी वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु जैसा माहौल रहता है। जब ते श्याम सिधारे, जब से कृष्ण मथुरा चले गए हैं, तो ये होगा वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहते पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान का गोपियों से दूर होने का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। और बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई जो है, इसमें क्या है, इसमें गोपियां कृष्ण भगवान के साथ में उनकी मुरली छुपा रही हैं। हाँ जी, संयोग रस का, हाँ संयोग श्रृंगार का उदाहरण ही बता रही हूँ मैं। बतरस लालच लाल की, देखिए यहाँ क्या है, गोपियां हैं, कृष्ण भगवान हैं, और वो कभी बांसुरी बजाते हैं, कभी मटकी फोड़ देते हैं, है ना, ये सारे काम है। तो यहाँ है बतरस लालच लाल की, यानी बातें करने के रस को प्राप्त करने के लिए, यानी सीधी भाषा में समझे तो गोपियां जो है भगवान कृष्ण से बात करना चाहती हैं कि भैया हमें बात करना है, अच्छा लगता है उनके साथ बात करना। तो बातें
करने के लालच से वो क्या करती हैं, मुरली धरी लुकाई, उनकी मुरली को छुपा करके रख लेती हैं। फिर उसके बाद सौं करें भोहनी हंसे, उसके बाद कृष्ण पूछते हैं कि भाई हमारी मुरली आपने देखी क्या, तो वे सौं करे, इशारे से बोल देती हाँ है, भवानी हंसे, थोड़ा सा हंस देती हैं, देन कहे नटी जाई, और जब वो कहते हैं कि अगर है तो दे दो, तो वे मना कर देती हैं कि नहीं है हमारे पास, या नहीं दे रहे हैं। तो ये तो जो है ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। नायक नायिका का जो मिलन है, या उनकी जो क्या बोलना चाहिए, आपस में बातचीत, ये सारी चीजें होंगी, तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा। और वियोग श्रृंगार माने दूर होना, जिसमें दुख का भाव हो, रोते रहने जैसा भाव है, वो वियोग श्रृंगार है। फिर हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हंसी, हास, तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास, हास माने हंसी। जिस कविता को पढ़ने से, कहानी को पढ़ने से या सुनने से हंसी आती है, हास का स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वो हास्य रस होता है। ठीक है, काव्य को पढ़कर सहृदय के मन में प्रफुल्लता, रोमांच, प्रसन्नता की उत्पत्ति होती है, उसे हास्य रस कहेंगे। जैसे ये देखिए, मेरठ में हमको मिले धमधूसर कव्वाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। फिर क्या लिखा, खरबूजे से गाल देह हाथी सी पाई, लंबाई से ज्यादा थी उनकी चौड़ाई। आपको समझ में आ गया होगा, हास्य रस है ना, कि मेरठ में एक कव्वाल मिले धमधूसर, मतलब काले थे, तरबूजे जैसी खोपड़ी है, खरबूजे जैसे उनके गाल हैं, और हाथी जैसी देह है, और लंबाई से ज्यादा चौड़ाई है। या फिर मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, गुस्सा अगर आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ, ये भी हास्य रस है। ठीक है, करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, और इसमें क्या होता है, इसमें किसी से क्या बोलना चाहिए, स्थायी रूप से दूर हो जाना, ये जो है ये करुण रस होगा। इसमें दुख वियोग श्रृंगार से ज्यादा होता है। वियोग श्रृंगार में तो जो नायक या नायिका है एक दूसरे से दूर हो गए हैं, मिलने की एक उम्मीद होती है। इसमें तो किसी की मृत्यु हो जाए या कोई बहुत ज्यादा दूर चला जाए, उसके बाद जो शोक की उत्पत्ति होगी वो करुण रस होगा। जैसे प्रिय मृत्यु का अप्रिय महा, संवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त सी निर्जीव सी हो रह गई हत उत्तरा। जब अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार उत्तरा ने सुना, तो प्रिय मृत्यु का अप्रिय महा, संवाद पाकर विष भरा, ऐसा संवाद, ऐसा उसने समाचार सुना जो कि जहर जैसा लगा उसको, विष के जैसा लगा। चित्रस्त सी, फिर उसको समझ में नहीं आया क्या करना है, एक मूर्ति के जैसी बन के रह गई, निर्जीव सी हो गई, हत उत्तरा, तो ये करुण रस है। उसके बाद है वीर रस। वीर रस में क्या होगा, वीर रस में उत्साह, स्थायी भाव है उत्साह, और उत्साह का भाव जब आता है तो वीर रस होता है वहां पर। वीर रस में मानव शरीर के अंदर जो आलस्य है उसको सक्रियता में बदलने की ताकत होती है, एक प्रकार का जोश या उत्साह शरीर में जागृत हो जाता है, वहां वीर रस होता है। ठीक है, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी ना, ये वीर रस की कविता है। यहाँ उदाहरण लिखा है, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं कमजोर नहीं हूँ, यमराज से भी लड़ सकता हूँ। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये जोश या उत्साह का जो है संचार उसमें करेंगे मन में, तो वो कहलाएगा आपका वीर रस, है ना। या ये सुभाष चंद्र बोस का आह्वान था भारत की आजादी के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन में, क्या है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। गोपाल सिंह नेपाली की कविता है। तो ये जो है ये भी वीर रस है। ठीक है, तो हमारे आजादी के आंदोलन में वीर रस की कविताएं सुना सुना के लोगों को प्रेरित किया जाता था स्वतंत्रता संग्राम के लिए, ताकि उनमें उत्साह का संचार हो सके। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, और वीर रस क्या करता है, जो सो रहा व्यक्ति या बैठा व्यक्ति है उसको जगाकर सक्रिय कर देता है ना, वो काम में लग जाएगा, आगे बढ़ने लगेगा, अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ जाने लगेगा। फिर रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, और जहां कविता में क्रोध जैसा भाव दिखे वहां रौद्र रस होगा।
ठीक है। तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो ये क्या है, जब श्री कृष्ण ने 18 दिन तक गीता सुनाई महाभारत के युद्ध में, ठीक है, तो वो श्री कृष्ण के जब अर्जुन ने वचन सुने तो फिर उनको क्रोध आ गया, और फिर वो जो उनको शोक हो रहा था पहले महाभारत के युद्ध में, जब उन्होंने देखा कि सामने ताऊ हैं, चाचा हैं, मामा हैं, भाई हैं, और उनको पहले शोक हो रहा था कि इन पर मैं अस्त्र कैसे उठाऊं, वो सारा शोक वे भूल गए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। ठीक है, तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ये रौद्र रस का उदाहरण होगा। ठीक है, फिर विवत्स रस है। विवत्स रस मतलब जिसमें घृणा का भाव हो। घृणा माने नफरत वाली घृणा नहीं, घृणा माने किसी गंदी सी जगह या वस्तु को देख करके घिन जो आती है ना, वो उसको जुगुप्सा कहते हैं। उसका जब भाव होता है तो वहां पर विवत्स रस होता है। जैसे उदाहरण में देखिए आप, ये उदाहरण है युद्ध के मैदान का। युद्ध हो चुका है और दिन भर युद्ध होते थे। पहले क्या होता था, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में युद्ध हुआ करते थे। तो दिन भर युद्ध चला, युद्ध में कुछ लोग मारे गए और रात में युद्ध नहीं होते थे। तो जो लोग मारे गए हैं उनका संस्कार अगले दिन होगा। ठीक है, तो वो जो डेड बॉडीज पड़ी रहती थी युद्ध के मैदान में रात्रि में, उसको जानवर खा जाते थे। तो उसका वर्णन कवि ने किया है, यहाँ पर विवत्स रस होगा। ठीक है, आप कविता को पढ़ने से समझ जाएंगे। जैसे सिर पर बैठो काग, सिर पे कौआ बैठा हुआ है, उस बॉडी के लाश के सिर पर कौआ बैठा है। आंख दो खात निकारत, आंखें खारा निकाल निकाल के। जीव खींचत जीव ही सियार, अति ही आनंद और धारत। ठीक है, तो ये है जुगुप्सा भाव, जो स्थायी भाव है उसको जागृत करने वाली कविता है, और यहाँ पर विवत्स रस है। ठीक है, फिर है भयानक रस। भयानक रस माने डर जाए जहां पर व्यक्ति, वहां पर भयानक रस होता है। तो जहां पर कविता के माध्यम से भय उत्पन्न हो जाए, डर उत्पन्न हो जाए, वहां पर भयानक रस होगा। जैसे एक और अजगर ही लखी, एक तरफ अजगर को देखा, लखी माने देखा, एक और अजगर ही लखी, एक तरफ अजगर को देखा, एक और मृगराय, मृगराय माने शेर, एक तरफ अजगर है, उसने सोचा इस तरफ भाग जाएं, तो दूसरी तरफ शेर है। तो एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही। विकल माने व्याकुल हो गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया, बेचैन हो गया। बटो ही माने राहगीर, तो जो राहगीर था वो बेचारा बीच में ही है, और परियो मूर्छा खाए, और मूर्छा खा के बेहोश होकर गिर पड़ा। तो ये डर जो है स्थायी भाव को दिखाने वाली पंक्तियां हैं। एक तरफ अजगर है, दूसरी तरफ शेर खड़ा है ना, डर के मारे वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डर नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति है, और इन कविताओं में भयानक रस है। ठीक है, फिर है अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब होता है कुछ ऐसा जो हमें देखने सुनने में अद्भुत लगे, कुछ ऐसा जो आश्चर्यजनक लगे, जिससे कि सरप्राइज हो जाए व्यक्ति, आश्चर्यचकित करने वाली चीज हो, या हम कहें कि व्यवहारिक रूप से वो संभव ही ना लगे, वहां पर अद्भुत रस होगा। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, या लग ना पाई आग, ऐसा होगा। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। जल गई, गए निशाचर भाग, मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी, और सारी लंका जल भी गई, और निशाचर वहां से भाग भी गए। तो ये थोड़ा सा कैसा लगता है कि अद्भुत लगता है कि इतने जल्दी ये सब कैसे हो गया होगा। ठीक है, या बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म किए विधि नाना, ये भी अपन ने पढ़ा था। तो ये जो है अद्भुत रस का उदाहरण है कि बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के काम करता है, बिना कान के लोगों की पुकार सुन लेता है। जो निर्गुण ब्रह्म है वो इस प्रकार का है। तो ये भी अद्भुत रस है, जहां पर कुछ ऐसा वर्णन हो जो कि हमें आश्चर्यचकित कर दे, वहां अद्भुत रस का उदाहरण होगा। फिर शांत रस।
शांत रस माने दुनिया से दूर होने का भाव, वैराग्य का भाव, शांति का भाव। कभी कभी ऐसा लगता ना, सब छोड़ छाड़ के कहीं ऐसे जगह जाएं जहाँ कोई ना हो, आराम से बैठो थोड़ी देर, ठीक है। तो जब ये भाव, तो वैराग्य कहते हैं। कई लोग होते हैं ना, उनको दुनिया अच्छी नहीं लगती है, वो सब छोड़ छाड़ के फिर है ना वैराग्य, कहीं संत हो जाएंगे, है ना, मुनि बन जाएंगे। तो वो जो वैराग्य का भाव है वो जब उत्पन्न होता है, वहां पर शांत रस होता है, दुनिया से वैराग्य का भाव। ठीक है, जैसे बुद्ध का यहाँ बुद्ध होगा, बुद्ध का संसार त्याग, क्यों भाग रहा हूं मार देख, तू मेरी ओर निहार दे, मैं त्याग चल निस्सार देख। जब बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो तपस्या में बाधाएं आई, कोई भी तपस्या करे बाधाएं आती ही हैं। तो जब बुद्ध तपस्या कर रहे थे तब उसमें बाधाएं आई। मार नामक जो राक्षस है वह उनकी तपस्या भंग करने के लिए आया, लेकिन जो मार था बुद्ध की तपस्या को देख करके वो भी प्रभावित हुआ। तो ये जो पंक्तियां हैं ये उसी घटना का वर्णन करती हैं, और इन लाइनों में, इन पंक्तियों में शांत रस है। या फिर तुलसीदास जी का कोई ऐसा पद होगा, मीराबाई का कोई ऐसा पद है, सूरदास के पद हैं, उनमें शांत रस होता है। जहां पर संसार को निस्सार बताया जाए, कबीर के जो दोहे हैं, यह संसार कागज की पुड़िया, हवा लगे उड़ जाना, इस तरह की जो पंक्तियां होंगी, जो दोहे होंगे, वहां पर शांत रस होगा। जहां संसार से दूर होने की बात हो, सांसारिक सुख सुविधाएं त्यागने की बात हो, वहां पर शांत रस होगा। फिर वात्सल्य और भक्ति रस, ये नए जोड़े गए रस है, वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस यानी माँ का बेटे के प्रति प्रेम, उसको कहते हैं वात्सल्य। तो माँ का बेटे के प्रति, अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, संतान के प्रति, बेटी के प्रति भी, तो संतान के प्रति जो प्रेम है उसको वात्सल्य कहेंगे, और उसका जहां वर्णन होगा वहां वात्सल्य रस होगा। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सूरदास जी के जो भी पद हैं, सूरदास जी ने जो लिखे हैं वो वात्सल्य रस के उदाहरण हैं, और इसीलिए सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इसीलिए एक नया रस बना दिया, वात्सल्य रस। तो सूरदास को कहा जाता है वात्सल्य रस का सम्राट, ये भी आप याद रखिएगा, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। फिर भक्ति रस है, भक्ति रस यानी ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति जो भक्ति की भावना है, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसको भक्ति कहेंगे, ईश्वर के प्रति जो समर्पण है उसको भक्ति कहेंगे। तो जब भक्ति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो तो वहां पर भक्ति रस होता है। और भक्ति कोई भी भजन है, या तुलसीदास जी का कोई पद है भक्ति का, सूरदास का, मीराबाई का, रस खान का, जहां भी भक्ति का पद है वो भक्ति रस होगा। जैसे मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। ठीक है, मतलब रसखान कहते हैं कि अगर मेरा जन्म, अगला जन्म मुझे लेना पड़े तो मानुष हो तो वही रस खानी। नहीं, भक्ति रस शांत रस नहीं होगा, नहीं नहीं। देखिए, शांत रस माने दुनिया को त्यागने का भाव जहां हो वो शांत रस है। संसार अच्छा नहीं लग रहा है तो वो शांत रस है, ठीक है। और जहां पर ईश्वर के प्रति प्रेम है, जैसे रसखान कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में, मुझे अगला जन्म लेना भी पड़े तो मैं मनुष्य कहाँ पर बनूं, ब्रज में बनूं, मनुष्य ब्रज में जन्म हो जहां पर भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की हैं, ठीक है। या पत्थर बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको उन्होंने उठाया है, पक्षी बनूं तो उस पेड़ पे मेरा बसेरा हो जिस पेड़ पर वो बैठ के मुरली बजाते थे। तो ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसको भक्ति कहेंगे, ईश्वर के प्रति प्रेम को भक्ति कहेंगे। जिसमें जैसे भगवान राम, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ये भक्ति रस है। मतलब तुलसीदास कहते हैं कि मुझे एक का ही भरोसा है, विश्वास है, एक का ही बल है जो मुझे ताकत देते हैं, एक से ही आशा है, एक से ही उम्मीद है, और वो कौन है, वो है भगवान राम। तो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो भक्ति है ना। वो राम के प्रति हो सकती है, कृष्ण के प्रति हो सकती है, हनुमान जी के प्रति हो सकती है, दुर्गा के प्रति हो सकती है।
तो भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति समर्पण भक्ति, तो भक्ति रस। और शांत रस माने संसार को छोड़ने का भाव, संसार को त्यागने का जो भाव है वो कहलाएगा शांत रस। ठीक है, तो शांत रस और भक्ति रस में अंतर है। एक में त्याग है, संसार को छोड़ने का भाव है, संसार के प्रति वैराग्य का भाव है, संसार के प्रति अलगाव का भाव है, लगाव खत्म होने वाला भाव है। और भक्ति रस में उस ईश्वर से जुड़ने का भाव है। ठीक है, हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, हाँ इसमें भक्ति रस है। क्यों? क्योंकि गिरधर गोपाल के प्रति जो है समर्पण का भाव दिख रहा है ना। हालांकि दूसरो ना, हाँ गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भक्ति रस होगा। रस के स्थायी भाव, रस के स्थायी भाव हो गए हैं। प्रतिमा आप थोड़ा लेट हो गए हैं, है ना। अभी मैं टेबल दिखा देती हूँ, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो भक्ति रस में ईश्वर के प्रति प्रेम और शांत रस में संसार से दूर जाने का भाव। ठीक है, रस के स्थायी भाव ये देखिए मैंने डिस्कस कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा एक बार फिर से वीडियो को। ये है स्थायी भाव, श्रृंगार का स्थायी भाव रति, हास्य का हास, उसके बाद करुण का शोक, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, फिर विभत्स जो रस है उसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय है, शांत का निर्वेद या वैराग्य, भयानक का स्थायी भाव भय, और वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सल है। ठीक है ना, तो ये स्थायी भाव आपको ध्यान में रखना है। 11 रस है और 11 रस के 11 स्थायी भाव है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको रस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अलंकार और छंद की क्लास हो चुकी है ना, वो देखिए और अपनी तैयारी कीजिए और बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। थैंक यू सभी को, थैंक यू।